अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की स्टोरी है हाउस नंबर 450। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर तक जाग कर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज में बातों की आवाज़ आ रही है। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो गई थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से इनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मम्मा, आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रिहान शिकायती नज़रों से मुझे तकते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इनका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रिहान की शर्ट पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हुई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से आती ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रिहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई है। हमारे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला निहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बगीचा था जिसमें हम नीम और बेरी के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा भाई जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा अब्बा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेंगे, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ, अम्मी बोली तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ आईं और कहा, क्या हो गया है, सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? इसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात थी। हम तीनों बहन भाई रात गए तक जाकर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ें आ रही हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर इसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हो गया है। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन घर वालों से भी किया। एतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बातों पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेज़ी से नीचे आई।
جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا تو امی بھی چپ سی ہو گئیں۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دن بعد بات ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزنز کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے فرد گھر سے باہر جاتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے کھٹر پٹر کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے پاؤں قدموں سے چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندھے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات کا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا ہے، مناسب یہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا۔ وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے ہم، در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔